यूट्यूब चैनल गाइस। तो अभी भी मैं जा रही हूँ घर। तो अभी मैं रैपिडो से निकल गई हूँ, मतलब बस स्टैंड के लिए, वहाँ से बस लूँगी। तो फिर आपसे मिलते रहेंगे। यहाँ पे भी मौसम आज पहली बार ही इतना ज़्यादा ख़राब है दिल्ली में भी। तभी मैं फटाफट से निकल रही हूँ। अब मिलते हैं आपसे बस स्टैंड में, फिर आपको अपडेट देती रहूँगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा। आगे आगे भैया, डायरेक्ट सीधा। दिल्ली का मौसम भी एकदम मस्त आजकल हुआ है। वाह कितना सुंदर मौसम है। पर मैं इसको छोड़ के आज हिमाचल जा रही हूँ। हाँ नहीं, बताओ बताओ। हाँ वहाँ से अंदर अंदर लेना है भैया। अभी हम पहुँच गए हैं इधर मेट्रो की बस स्टैंड पे। तो अभी हम अपनी बस ढूंढते हैं। मिल तो गई है, तो मैं अभी थोड़ी बहुत चीज़ी लेने गई थी, तो वो लेके भी फ्री हो गया। बस के पास जाते हैं। अभी हमारी 6:30 पे बस है गाइस। अभी हमें बस मिल गई है, तो अभी हमारे बस को स्टार्ट होने में बस 10 मिनट है, तो हम चल पड़ेंगे। अभी देखते हैं। अब मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब सी हो जाती है, पता नहीं क्यों, पर चलो घर जाने की खुशी में तबीयत को भी ठीक कर लेंगे। चलो चलो। तो यहाँ पे मैं बस में बैठ चुकी थी और मैं जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं, इसलिए मेरी ये वीडियो बना रही थी। क्योंकि मैं तो जा रही थी, मेरे साथ वाले तो नहीं जा रहे थे, उनकी तो ड्यूटी थी अभी। तो फिर मैं बहुत एक्साइटेड के साथ बाय बाय कर रही थी। बल्कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर फिर भी मैं चलो घर जा रही हूँ, उस खुशी में ठीक हो जाती हूँ। तो यहाँ से मैं निकल गई थी। फिर उसके बाद मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड करना याद ही नहीं रहा मुझे कि कुछ रास्ते में रिकॉर्ड करना। जैसे नारकंडा में बहुत अच्छा व्यूज़ थे रास्ते में, जैसे भी मुझे याद आ रहा था देखा। जब नारकंडा को क्रॉस करके, शिमला को क्रॉस करके मुझे याद आया कि मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड किया। तो बहुत सुंदर व्यू था, पर ये ख्याल याद है कि कोई विंडो ओपन नहीं करा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, ओपन कर ही नहीं सकते। तो अभी पहुँची है इधर रामपुर में। ये है हमारे यहाँ पर रामपुर में डिग्री कॉलेज, थोड़ा सा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत कि मैं कुछ भी, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। इवन रास्ते भी इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी। मेरी कोई जो मैं वुलन कलाई थी वो भी काम नहीं कर रहा था। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी बहन का इंतज़ार, पता नहीं कब आएगी। बोला तो है उसने आ रही है, पर नहीं आ रही है। फ़ोन नहीं उठा रही, इसको इधर से आएगी कहीं से, पता नहीं कहाँ है। हाँ भैया, आपको यार दिल्ली और यहाँ के इन्वायरमेंट में तो दिन रात का फ़र्क है, बहुत ही फ़र्क है, बहुत ही फ़र्क। यहाँ पे तो इतनी ठंड है और दिल्ली में गर्मी, मतलब इतनी गर्मी नहीं है इस बार दिल्ली में भी, बट फिर भी मतलब मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी रास्ते में, बहुत ठंड। ऐसा लग रहा था नहीं सर्दियों में घर आ रही हूँ मैं। अब आई नहीं वो, तब वो जान मुझको फ़ोन नहीं उठाती। वो उसका लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि वो कभी भी कहीं के लिए जल्दी नहीं हो सकती, चाहे उसको कुछ भी करे। इसलिए मैं रोज़ उसको बता के रखती हूँ कि मैं पहुँच गई और मैं दूर होती हूँ, तभी वो जल्दी आती है। बट आज मैं बताना भूल गई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, शक्ल नहीं आ रही, शायद धूप की लाइट पड़ रही है। तो गाइस उससे मुझे गलत उतारा कि यहाँ उतरना है, पर एक्चुअली उतरना वहाँ नहीं था। मुझे उसने बोला कि कॉलेज गेट वो भी था, ये भी है। तो मैं दूसरे वाले कॉलेज गेट में उतर गई। तो फिर मैं अभी वापस आई हूँ। ओ मेरी शक्ल तो दिख ही नहीं रही इसमें। फिर मैं अभी वापस आई हूँ, फिर अभी जाऊँगी उसके सामने। ये देखा, एक इधर भी है कॉलेज गेट, ही देखो। अच्छा अभी जा रही हूँ, उसको ढूंढूंगी कहाँ है वो, पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रही। ये देखो उस दादी अम्मा को कहाँ खड़ी, ना सूट मिल रहा है, ना तेरा दुपट्टा मिल रहा है, ना तेरी जुतियाँ मिल रही है। 3 रंग के तेरे सूट पहना हुआ, देखना जरा, देखना। चल ठीक है, तो ये हम मिल चुके हैं। अब मैं नहीं, अब तो आएगी तू ब्लॉग में, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। चल तो गाइस अभी चलो देखते हैं अब क्या करना। ये फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में आ रही थी, उसको थोड़ी शर्म तो लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सबको लगती है। ठीक है, क्योंकि अपना मुँह छुपा रही, क्योंकि मैं थोड़ी बेगम सुंदर लग रही ना, मैं ज़्यादा सुंदर। चल कहाँ खाना, रोटी कहाँ खानी, पानी तो आई है, इसको नहीं करना तो बंदी तो वैसे चलता रहेगा। अच्छा है, देखो कॉलेज कितना सुंदर है। अच्छा तो है वैसे, नहीं पीछे से क्या ही बनाना है, तू ही बना आगे को कैसे बनाते हैं।
चल वे कहाँ खाएं खाना जा क्यों रहे हम नीचे तू इतनी जैसी लग रही है 2 इंच चलना यहाँ से टर्न करियो इंसान ही नहीं होता है कॉलेज में है उसके नीचे दिखते हैं बहुत सारे नीचे देख ये हमारा सबसे अच्छा कॉलेज ये दिखा अरे तेरा मुंह नीचे तो ये लेने को मिलती खरीदने को मिलती भाई एक ये ऐसा बना के नीचे चल यार नीचे लोग चलेगी लाइब्रेरी बंद करूँ मैं इसको नहीं बंद कर क्या है हिमाचल का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है अच्छा ठीक है मुझे लग तो रहा नहीं मैं कभी गई नहीं उसमें अंदर अच्छा तो है चल चल ये है चोटू रास्ता यहाँ से लाइब्रेरी जाने का सुल पानी तो पिला दे बहुत प्यास लग रही है जो स्टूडेंट पकड़िए जरा ये देखो हमारे ये देखो कितनी सारी है क्या बोलते इसको बिजुआ 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 भांग भांग देखो कैसी खुली खुली लगी हुई बेचारे कॉलेज के बच्चे पी पू के चले जाएंगे इसलिए हिमाचल में सबसे ज़्यादा भांग का यूज़ किया जाता है सुनिए ये कॉम्बिनेशन क्या बनाए उतनी सूट अलग चुन्नी अलग मैं ना जब मैं आई थी ना मुझे अब ये बात तो मुझे सब याद है जब मैंने प्लस टू में नहीं 10th में वो NCC के कैंप लगाए थे तो नीचे हॉस्टल ये था ये हॉस्टल में रुकी हूँ मैं उस टाइम पे ये रास्ता तो मुझे याद है बल्कि सब कॉलेज उसी टाइम का मैंने ये कॉलेज देखा लाइब्रेरी है एक ऊपर वाली है जो कॉलेज स्टूडेंट की हाँ ये है लाइब्रेरी सुन खाना कहाँ खाएंगे हाँ पता है मुझे हम पंच करते थे ऐसा मैं भी एंटर हुआ तो जो नहीं होगा यहाँ पे एंटर वो नहीं जा सकता अंदर तो मैं आ जाऊँ क्या यहाँ खाएंगे खाना खाते हैं खाना ओह ये कौन सी क्लासरूम है इसमें लिखा है क्या बाहर इधर क्लासेस लगती है कि नहीं क्लासेस लगती है तो ये जैसे कबाड़ खंडर सा लग रहा है मुझे कुछ सफाई करते नहीं है इसमें क्या चलो थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ बहुत भूख लगी है मुझे तेज़ तेज़ भूख कॉमर्स वालों की मेडिकल के लिए पर अलग है आर्ट्स के लिए अलग है अच्छा अच्छा ठीक है खाना खाते हैं खाना खा के फ्री हो गए हैं अब हम बैठे ये मेरी नई दोस्त बन गई है देखो हेलो करो ये यहाँ पे लाइब्रेरी के बच्चों ने इसको पाल रखा है तो ये इसको आदत होगी सबकी गोदी में आगे बैठती देखो कैसी बैठती बिल्लू हेलो करो हेलो बिल्लू हेलो बिल्लू हेलो बिल्लू अब जाऊँगी थोड़े टाइम में अभी रेस्ट करूँगी उसके बाद देखते हैं घर जाऊँगी मम्मी तो वैसे भी काम कर रहे होंगे फिर उसके बाद देखती हूँ अभी निकलती हूँ थोड़े टाइम में बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी तब मुझे घर ही जाना है क्योंकि थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा बस इतनी सी तो छुट्टियाँ होती है ना मैंने इसका दुपट्टा डाला हुआ कोई मैच नहीं तेरे इस दुपट्टे का एटलीस्ट मैच तो कर लिया कर क्या सोच के डाला है ये तो वो भी नहीं है सतरंगी दुपट्टा भी कि किसी भी सूट के साथ नहीं हो सकता है कहाँ से सतरंगी पर अगर इसको वाइट अरे छोड़ मेरे को ये क्यों लिया हुआ है चुन्नी को ऊपर मत चढ़ा इस बिल्ली को गंदी चुप हो जाइए इतनी प्यारी बिल्ली बिल्ली गंदी टांग होती है इसकी हर कहीं चली हुई क्यूट बिल्ली है क्यूट है ना बिल्लू क्यूट हो ना आप क्यूट हो ना पता क्या हुआ ना वो क्लोज तो बताना तेरे से भूल गई मैं बस में क्या हुआ जब मैं निकली जब दिल्ली से बैठी ना सुना रही उनको भी अपने ऑडियंस को सुनाना क्या हुआ सब एक दोस्त को सुना दिया मैंने 2 दोस्त को सुना दिया क्योंकि वो उस टाइम पे मेरे साथ बात कर रहे थे क्या हुआ ना बैडमिंटन पे चल इधर आगे चलना ना क्या हुआ कि ना मतलब अम्बाला शायद अम्बाला बस रुकती है तो वहाँ पे किन्नर आई एक मोटी सी स्मार्ट सी किन्नर थी किन्नर ही है वो चल चुप हो जा तू ठीक है वो आई मांगना है ठीक है सबसे मांगती जाएगी और मैंने ऐसे बाल खुले रखे हुए थे खुले क्या मतलब ऐसे कैसे होते हैं ठीक है सुन नहीं पूरा क्या हुआ फिर बोलती सबसे मांग लगी फिर बोलती ये नहीं समझेगी ऊपर वाली बिल्डिंग देखो ये वाला सारा सुन तो ले यार पूरी बात है फिर वो बोलती ये नहीं समझेगी ये तो बाहर की है ये इंडिया की नहीं है फिर थोड़ा सा उधर मुड़ी 2-3 लड़कों के साइड फिर बोलती हूँ फिर बाद में आती हेलो मैडम जोर से पूरी बस कितनी मोटी आवाज़ हेलो मैडम प्लीज़ गिव मी 20-30 रुपीज़
फिर मैं हंसती रही, मैंने ऐसे स्माइल की, मैं हंसती रही, मन बहुत हंसती रही, मैं मैसेज कर रही थी। आती बोल रही है, नहीं इंग्लिश तो चल छोड़ो, तू तो बोल देती है उसके लायक। सुन ठीक है, फिर चले गई, फिर मैंने कुछ नहीं बोला, फिर बोलती बोलती चलेगी कि ये नहीं समझेगी, ये बाहर की है, ठीक है। फिर आया पीछे से, चीज़ें बेचने वाला नहीं आता कि ये ले लो ये ले लो, वो बोलता मैडम ये ले लो, वो बोलती पीछे से ज़ोर से भैया ये नहीं समझेगी, ये बाहर की इंग्लिश में बात कर। फिर बेचारा चला गया, फिर वापस से आई, फिर बोलती मैडम प्लीज़ गिव मी सम पैसा, कुछ पता नहीं कुछ ऐसा कुछ बोला उसने, ठीक है मुझे। फिर मैंने उसको बोल दिया, मैं कहा मैं ना इंडिया की हूँ, मैं बाहर की नहीं हूँ, तो ऐसा बोलना, चल दे। मैं कहा मेरे पास कैश नहीं, चल कोई बात नहीं कल तो होएगा। फिर चलेगी, फिर पूरी बस में डर का माहौल था कि मैं बाहर की हूँ, मैं इंडिया की नहीं हूँ। ये क्लो रही मेरे पास। खुद दूसरे को सामने प्रिटेंड कराना कि मैं सच में फॉरेन की हूँ। बेवकूफ़ आदमी जोर से नहीं बोल सकती मैं फॉरेन की नहीं हूँ, मैं इंडिया की हूँ। मैंने बोला इंडिया में की हूँ मैं। यार देखो हम साइंस ब्लॉक में पहुँच गए। शो साइंस ब्लॉग, ये देखो साइंस ब्लॉग। पीछे से क्यों बताती, आगे से क्यों बताती? अरे वो हाँ बताती हूँ। वाह, यही ग्राउंड की बात करी थी मैं, कितना सुंदर सा है। यहाँ लवी इंटरनेशनल लवी फेयर भी होता है। ये क्यों लगाए हुए ये दीदी पोल से? मैच चलिए क्रिकेट मैच आजकल। ओह क्यों लगाए मेरे को खुद पता नहीं क्या है। ए हो स्ट्रीट लाइट है लगी भाई, स्ट्रीट लाइट जो चली लगी दिख नहीं रही है। इसमें क्यों लगाई हुई थी? इसमें लगी है फिर भाई, ये हवा ही उड़ा लेगी इनको। फिर ये भी ये जो मतलब कि सबसे ग्राउंड भी ना अच्छा नहीं किया फिर, है ना। आगे पड़े दोस्त मेरा लाइब्रेरी। हाँ ये तेरा दोस्त है। मेरा दोस्त नहीं है, दोस्त है लाइब्रेरी में आते हैं। चल मेरे तो सब्सक्राइबर्स को कि शेयर करना, सब्सक्राइब है इसके चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक एंड अदर कमेंट करना, अदर कमेंट है और अदर इसकी बातों पे ध्यान ना दे, बस वर्ड पे ध्यान दे। थोड़ा कॉपरेट जैसा करना है, इतनी ज़्यादा ही नाचती पटीती है, थोड़ा इसकी गलतियों को कमेंट में शेयर करना। मेरे स्टूडेंट्स भी देखेंगे, वो देखेंगे कि इसकी दीदी इतनी बुरी है क्या, ऐसी है। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरा चैनल को भी करना था। तेरा चैनल कौन सा है? 24 सब्सक्राइबर है। कौन सा चैनल है? वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है मेरी। का नाम तो बता अपना चैनल नाम का। है अर्चना ठाकुर करके है। अपने चैनल का नाम नहीं है, इसको क्या ही सब्सक्राइब करना। ज़्यादा टाइम नहीं देती इसमें। ऊपर भी देखो बस लगी है, बट ये साइड पे भी नहीं है ना। क्या लोग किस खेलते हैं। चलो अच्छा ग्राउंड है, देखो बहुत बड़ा। ये देखो पहाड़ भी मिलेंगे देखने के लिए। ये तो हमारे हिमाचल की शान है, पहाड़ी। देखो कुत्ता भी इनका दोस्त। पहाड़ का नाम बता दे, इस पहाड़ को आई थिंक तुन्नन का पहाड़। ये वो तुन्नन चट्टी, ये चाटी बोल रहे इसको, आगे वाले गांव। देख देख ये कुत्ता। हमारा PWD ब्लॉक आ गया है। गाइस अभी मैं यहाँ पे निकल गई थी टिकट एंट्री, मतलब मेरे देखो पहले मुझे दिल्ली से मैं आई पहले रामपुर के लिए, फिर मैं रामपुर में रुकी थी थोड़ा सा टाइम छोटी दीदी के साथ, थोड़ी गप्पे गुप्पे मारी क्योंकि उसको लाइब्रेरी जाना था, कॉलेज गई थी उसके। फिर मैं खाना खुना खाया, फिर वहाँ से वापस आ गई अपने गाँव में है मेरा निर्मंड में, और निर्मंड से मतलब आगे टिकरी कैंची। तो अभी मैं टिकरी कैंची में उतर गई थी, और टिकरी कैंची देखो हमारे गांव का व्यू देखो कितना सुंदर सुंदर है। आज जैसे मौसम अच्छा सा भी है, लगता ही नहीं है इधर की गर्मी है, मुझे तो ठंडी लग रही है सुबह से। बिल्कुल साड़ी लगी है, साड़ी बोलते हैं हम इसको वैसे। एप्रिकॉट जो होता है ना, ये अच्छी होती है खाने को, इसी का तेल लगाती हूँ मैं अपने बालों में। लोग पूछते रहते हैं ना मुझसे कि किस चीज़ का तेल लगाते हैं आप, जो आप कितने हेल्थी हेयर्स है, तो ये है, इनको बोलते हैं एप्रिकॉट। इसके अंदर जो है बिल्कुल एलमंड के जैसे होता है, उसका हम तेल निकालते हैं, तो मैंने बचपन से वही लगाया, बट मुझे लगता नहीं है वैसे उसका कोई असर है मेरे बालों में। वैसे तो हमारा जेनेटिकल है। मैंने इससे पहले एक थोड़ा सा मोमेंट कैप्चर करा छोटी दीदी के हेयर्स का भी, उसके भी इतने लंबे लंबे हेयर्स हो गए। इधर तो सेब भी हो गए। अभी बताऊँगी मैं घर जाके घुमाऊँगी मस्त। अभी तो मैं अपडेट दे रही थी। ये ना हम जब स्कूल टाइम में होती तो मेरी स्कूल ना ऊपर अरसू में होती थी, तो हम पैदल जाते थे। उस टाइम बहुत स्टेमिना होता था जाने का, तो हम यहाँ पे बैठते थे। हमारा बहुत फेवरेट जगह होती है, और ये पेड़ बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा एप्रिकॉट्स लगते थे उस टाइम पे, ये खुमानी लगती थी। अब तो ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, और हम रोज़ खाते थे शाम को आते जाते। ये भी क्या यादें थी, बट अब तो इतना सा भी नहीं चल पाते। उस टाइम तो बहुत चलते थे हम लोग, क्या कर सकते हैं। देखो कैप्चर कर लेते उधर एक, वाव
वेदर भी अच्छा है। अब घर जाके मम्मी से मिलाऊंगी आपको। में कितनी सुंदर नहर है। मैं पहुंच गया अपने गांव में। इस गांव का नाम है डोभा। सुंदर सुंदर, ये हमारी प्राइमरी स्कूल होती थी, मतलब अभी भी प्राइमरी स्कूल है। ये पुरानी वाली है, इससे पहले साइड को नई बन चुकी है, अभी भी पुरानी प्राइमरी स्कूल है। ये सुंदर लग रहा है ये पानी। मैं उधर नानी को देख रही थी, बट नानी जी है नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। कितना सुंदर सुंदर इन्वायरमेंट लग रहा है ना, देखो। चलती हूँ अभी थोड़े। हमारे प्राइमरी स्कूल, बहुत यादें हैं इस स्कूल से भी। वैसे यहाँ पे हमारे आंगनवाड़ी होती थी पीछे को, पर चेंज हो गया थोड़ा, सब कुछ ही मतलब चेंज हो गया। बचपन में जैसा था वैसा है नहीं अब। यहाँ पे एक प्लम का पेड़ होता था, प्लम कहाँ होता था, अब है अभी भी, पर कच्चे है इसमें। पर अब उतने ज़्यादा नहीं, पहले तो बहुत ज़्यादा होता था। हम लंच टाइम पे उसी पेड़ में ही रहते थे ज़्यादातर। और हमारे इष्ट देवता का मंदिर यहाँ पे नीचे जैसा दिख रहा होगा, छोटा सा। यहाँ पे कितना खाली खाली कर दिया है। जब मैं पहले थी तब तो नहीं था इतना खाली खाली। मस्त है, मस्त है। देखो आगे से दिख रहे होगे प्राइमरी स्कूल कैसे सेब के बगीचे अब तैयार हो गए। यहाँ पे पहले तो नहीं थे इतने सेब ज़्यादा, अब हो गए, थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी बीच बीच में स्कूल। ऐसा लग रहा है ना कि कहीं कहाँ मैं इतनी दूर स्कूल में आ गई। कितना सुंदर सुंदर वेदर है, नेचर कितना सुंदर सुंदर है। सोचो हमारे घर वाले यहीं पे रहते और मैं भी बचपन से ही रहती तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट अब इसकी वैल्यू समझ आ रही है जब हम बाहर निकल गए। क्या करें, बहुत लेट वैल्यू आ रही समझ आ रही है। डर होगा, कुछ तो लिखा हुआ है, सारा ही घूम लूँगी मैं आज। ये भी एक होता है, ये भी खाते हैं हमारे यहाँ पे, फेड्डू बोलते इसको भी। अभी पक्के नहीं है ये। अभी मैं बहुत गलत सीज़न के टाइम पे आई हूँ घर। अभी कुछ भी फ्रूट्स नहीं मिलते, ना सेब ना नाशपाती ना ये कुछ भी नहीं मिलता है, बहुत अभी सब कच्चे हैं। अभी देखते हैं। अभी मैं सारे में घूम ही रही हूँ। अभी मुझे मम्मी मिले नहीं, मम्मी घर में देखा तो मम्मी है नहीं, मम्मी गए काम से, तो अभी आएंगे मम्मी थोड़े टाइम बाद। देखो हमारे यहाँ तो ये भांग तो ऐसी है, छाई है ना, बस हर कहीं मिल जाएगी। हाँ। अभी भगवान जी का टेम्पल है। देखो एक ये जो ये पहाड़ है ना, ये वाला पहाड़, इसको क्रॉस करके परली साइड को जाएंगे तो वो हम वहाँ पे भी हमारा घर है। उसका नाम है लांच। इस पहाड़ को परली साइड को पार, थोड़ी सड़क दिख रही होगी उसके पारली साइड को जाऊँगी। अगर मेरे 20 बार तो पता नहीं, छुट्टियाँ नहीं है इतनी ज़्यादा, तो जाऊँगी, सोचा तो था। देखो कोई मतलब सभी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे वो सोचेंगे कैसे ऐसे ढांक में चल रही होगी, जो दिल्ली साइड के होंगे स्पेशली। हाँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा रिस्की सा लगता है, हमें तो आदत है। ये मैं अपनी गाय से मिला देती हूँ थोड़े। हेलो गंगू, इसका नाम है गंगा। हेलो गंगा, हाय करो, हाय हाय गंगा। पहचाना मुझे पहचाना? कोई बात नहीं, कल तक पहचान लेगी। बाय, रेस्ट कर। तो मैं जैसे ही घर पहुंची तो मम्मी मिले नहीं मुझे, तो अभी मम्मी आ गए हैं। चलो थोड़े पाँव छू लेती हूँ। सुंदर लगी दिखती तो गोतो है, फ्रेश लगी दिखती ससले। वो तो असली मम्मी बोल रही कि मेरे पाँव नहीं दिखाने, वो तो पतली मेरी टांगे बट सुंदर लग रहे हैं। ये मैंने मैगी खा के यहाँ छोड़ा है, ये मैंने ये खा के यहाँ छोड़ी है। मिट्टी। हाँ, ओ अभी खाऊंगी इनको, ये मिट्टी है बोलते, मैंने सुना है, अभी फोड़ के खाऊंगी। चलो तेरे जो और काम है। क्या मस्त मस्त व्यू आ रहा था ना। तो ओ यारो तू के भी आया। ऐसा क्या कोई जो कर दाम क्या लाओ थो कि मुआए दे सुप न हो जमु के मुत्तार घर लागे हेर दे तमने सुभाड़ी नहीं बारा तम जान के इतना रे गाय फोत दे तम त बंद नहीं कसम देन दी बोला ना काम ना बोला खट हो त तुम खट दी लगी दी नोले नहीं